हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2009 में रिलीज़ हुई साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर फिल्म थर्स्ट की पूरी कहानी को। इस मूवी को मुझे सजेस्ट किया था राजोशी दे ने, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर सजेस्टिंग मी सच ए गुड मूवी। इसमें दिखाते हैं एक चर्च के फादर को अपने दोस्त की वाइफ से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो एक वैम्पायर बन जाते हैं। कैसे बने और आगे क्या क्या होगा, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। ये फिल्म हॉरर और वैम्पायर के कॉन्सेप्ट से एक स्टेप आगे है और इसमें आपको कई सारे नए एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। थर्स्ट फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटो से फ्रीकिंग 81% स्कोर एंड मेटाक्रिटिक स्कोर इज 73 आउट ऑफ 100। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी एक हॉस्पिटल में शुरू होती है जहाँ फादर सैंग ह्यू आते हैं। उनका काम होता है हर एक पेशेंट जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में उसे देखना। हम एक पेशेंट को देखते हैं जो फादर और नर्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले की कहानी सुनाता है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है, फादर क्या आप मुझे फ्लूट बजा कर सुना सकते हैं। फादर जब तक फ्लूट लेकर लौटते हैं वो पेशेंट दर्द से चीखते हुए मर जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और फादर सैंग यू एक मोनेस्ट्री पहुंचते हैं जहां एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था इमैनुअल वायरस के क्योर के लिए, और फादर भी उस एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने जाते हैं क्योंकि वो एक नेक दिल के इंसान होते हैं और उन्हें लोगों की मदद करना पसंद था। वहाँ के ऑफिशियल्स उन्हें वार्न करते हैं मे बी उसमें इनकी मौत हो सकती है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ डैट फादर इसके लिए हामी भर देते हैं। दरअसल एक्सपेरिमेंट में फादर के अंदर एक टेस्ट वायरस EV वायरस को इंजेक्ट किया जाएगा और उसके क्योर को स्टडी करने के लिए रिकवर पेशेंट के ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। पर यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उन्हें 1 महीने के लिए वहाँ रखा जाता है और कुछ ही दिनों में उनके बॉडीज़ पे कई सारे ब्लिस्टर्स आने लगते हैं और जिस फ्लूट को वो बजाते थे अचानक उनके मुंह से खून गिरने की वजह से वो फ्लूट पिघल जाता है। फिर सारे मौजूद डॉक्टर्स उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद उनके शरीर में एक अनकंडीशनल रैपिड रिकवरी देखने को मिलती है और वो अचानक से ठीक हो जाते हैं। वो 50 लोगों में सिर्फ एक ही थे जो इस एक्सपेरिमेंट से ज़िंदा बचाया था। इस बात से सारे लोग उन्हें गॉड गिफ्टेड पर्सन समझने लगे थे एंड उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फादर सैंग अपने सीनियर फादर से मिलते हैं जो कि एक ब्लाइंड पर्सन होता है। फिर वो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाते हैं जो कि एक कैंसर पेशेंट था। वहाँ पे अचानक मिसेस रा नाम की लेडी आती है और उन्हें कहती है, फादर मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, प्लीज़ हेल्प। वहाँ पहुँचकर फादर को पता चलता है मिसेस रा का बेटा और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का पुराना दोस्त कैंग वू है। कैंग वू की वाइफ का नाम होता है टाइजू। मिसेस रा फादर को अपने घर पे खाने पे इनवाइट करते हैं और वहाँ हम देखते हैं फादर कैंग वू की वाइफ टाइजू की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कैंग वू ठीक हो चुका था बट वो अभी भी काफ़ी हद तक बीमार था। वो घर आ गया था और वहाँ पे कैंग वू के 3 दोस्त उससे मिलने आते हैं एंड दे मीट फादर सैंग एज वेल। उन तीनों में एक कपल होता है जिनका नाम होता है योंग डू एंड एवेलिन और दूसरा बंदा एक एक्स पुलिस चीफ होता है। वो लोग एक डाइस गेम खेलते हैं और हम देखते हैं कैंग वू अपनी वाइफ टाइजू के साथ सबके सामने बिल्कुल बुरा बर्ताव करता था एंड दिस हर्ट्स टाइजू। अब दिखाते हैं फादर सैंग अपने घर आ जाते हैं और उन्हें बिल्कुल ऑकवर्ड फील हो रहा था और उनके सेल्स म्यूटेट हो रहे थे, हमें ऐसा दिखाया जाता है, और सुबह तक वो एक वैम्पायर बन जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे वो एक वैम्पायर बन गए। तो दरअसल वो फेल एक्सपीरियंस से फादर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। दरअसल इमैनुअल वायरस का क्योर ढूंढने के लिए डॉक्टर्स जो लोग उस EV वायरस से रिकवर किए हैं उनके बॉडीज़ के ब्लड को फादर में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं एंड ये एक्सपेरिमेंट फादर पे घातक साबित होता है। प्रॉपर रीज़न तो फिल्म में नहीं दिया गया बट जो भी दिया गया मैंने आपको वो बता दिया है। नेक्स्ट दिखाते हैं एक पेशेंट को नॉर्मली फादर देखने जाते हैं और उनके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है और खून के प्यासे वो हो जाते हैं। शुरू में तो वो खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे पर कुछ देर बाद वो इरेजिस्टिबल हो जाते हैं अपने अर्जेस के लिए। हम ये भी देखते हैं EV वायरस के सिम्टम्स यानी जो ब्लिस्टर्स उनके फेस पे वापस आ गए होते हैं और ब्लड पीने पे ही वो जाते हैं, यानी अगर वो ब्लड नहीं पिएंगे तो वो वापस पहले जैसा EV वायरस के शिकार हो जाएंगे। नॉट ओनली डैट, उनके पास अब पहले से कई ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, इवन वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप भी कर सकते थे। हम देखते हैं टाइजू को नींद में चलने की बीमारी होती है और वो चलते चलते रोड पे आ जाती है जहाँ उसे फादर सैंग मिलते हैं। फिर दिखाते हैं फादर मर्डर करने से बचने के लिए ब्लड बैंक चोरी करना शुरू करते हैं जिससे उनकी ब्लड की तलब को वो कंट्रोल कर पाएँ। अब दिखाते हैं फादर अपने दोस्त कैंग वू के यहाँ खाने पे गए थे
और आधी रात को वो और टाइजू इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन टाइजू अपनी मदर इन लॉ मिसेस रा से हॉस्पिटल में एक रात रुकने के लिए परमिशन लेती है और वहाँ वो और फादर इंटीमेट होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अपने अर्जेस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर फादर कहते हैं, मैंने तुमसे प्यार किया है एंड इसलिए मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, और वो अपने वैम्पायर होने की राज उसे बता देते हैं। इस बात को सुनकर टाइजू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फाइंडो को भागने की कोशिश करती है, पर फादर सैंग्यू उसे शांत करते हुए कहते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, एक नई ज़िंदगी जिएंगे सबसे दूर। जिस पर टाइजू कहती है, इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास, क्यों ना हम कैंगवू को ही मार दें जो कि उसका हस्बैंड होता है, और इसके बाद इन दोनों को आज़ादी मिल जाएगी अपनी जीवन बिताने के लिए। फादर इस बात का कोई आंसर नहीं देते हैं और वो दोनों हवा में जंप करते हैं फादर की वैम्पायर पावर्स की मदद से। फिर फादर अपने सीनियर फादर से मिलने जाते हैं और वहाँ सीनियर फादर कहते हैं, मैं ब्लाइंड हूँ, प्लीज़ मुझे अपना वैम्पायर ब्लड दो, फिर मैं मरने से पहले इस दुनिया को देख पाऊँगा। फादर सैंग्यू इस बात पर साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं, मैं अब एक प्रीस्ट नहीं हूँ, और वो उसे ब्लड नहीं देते हैं। अब सैंग्यू लौट कर मिस राग के घर आ जाता है और टाइजू और फादर फिर से इंटीमेट होते हैं। फादर इन सब के दौरान टाइजू के नेक पे एक चोट का घाव देखता है और वो सोचता है कि कैंगवू ने ये किया है, और टाइजू भी इस बात पे हामी भर देती हैं। टाइजू, फादर और कैंगवू एक फिशिंग पॉन्ड पे जाते हैं, जहाँ पे फादर रिवेंज के लिए कैंगवू को डुबोकर मार देते हैं और टाइजू इंजर्ड होने का एक्टिंग करती है, वहाँ सो जाती है और फादर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे पुलिस को ये लगे कि वो लोगों ने नहीं मारा है और कोई काइंड ऑफ एक्सीडेंट हुआ है। अब दिखाते हैं फादर मोनेस्ट्री लौटते हैं, जहाँ उन्हें अपने सीनियर फादर मिलते हैं। सीनियर फादर फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मुझे अपना वैम्पायर ब्लड दे दो, तब मैं इस दुनिया को आखिरी बार छोड़ने से पहले देख पाऊँगा। एज आई सेड ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन। सैंग्यू कहता है कि उसके बदले आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। सीनियर फादर उसकी बात मान जाते हैं, पर अचानक सैंग्यू के बॉडी पे वापस से ईवी वायरस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं और खून की प्यास को बुझाने के लिए वो सीनियर फादर को ही मार देता है। अब दिखाते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और मिसेस रा अपने बेटे के गम में पैरालाइज्ड हो जाती हैं, पर पैरालिसिस से पहले उसका शक फादर पे ही था इस मर्डर के लिए। फादर सैंगी और टाइजू फिर से इंटीमेट होते हैं और इस बार उन्हें कैंगवू की रूह आकर डराती है, और इन सब में टाइजू गलती से रिवील कर देती है आज तक कैंगवू ने उस पर हाथ नहीं उठाया है और उसने एट द फर्स्ट झूठ कहा था। और इस बात पे फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनके हाथों से एक निर्दोष की हत्या हो गई थी, और वो टाइजू पे काफ़ी ज़्यादा भड़कते हैं। टाइजू गिल्टी फील करते हुए कहती है, मुझे मार दो, और फादर डज द सेम, उसका गलत दबा देते हैं जिससे वो अपने डेड हस्बैंड के पास चली जाए। अब दिखाते हैं फादर टाइजू की डेड बॉडी से खून पीते हैं, पर उन्हें इन सब में अकेला फील हो रहा था, लोनलीनेस, और वो डिसाइड करते हैं वो टाइजू को भी वैम्पायर बना देंगे और अपना ब्लड उसे पिलाते हैं और वो अपनी आंखें एज अ वैम्पायर खोलती है। मिसेस रा डोर के पीछे से ये सब देख लेती है। फिर दिखाते हैं टाइजू जल्दी ही खुद को एक मॉन्स्टर के रूप में तब्दील कर लेती है और सबकी हत्या करना शुरू कर देती है, जो कि फादर सैंगहू के उसूलों के सख्त खिलाफ था। वो बहुत ही ज़्यादा इरेजिस्टिबल अर्जेस पे ही मारते थे और यहाँ पे टाइजू सबको मार रहे होते हैं। फिर दोनों बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस रा के घर पर कैंगवू के 3 दोस्त एवेलिन, योंगडू और एक्स पुलिस चीफ आते हैं और किसी तरह डाइस की मदद से मिसेस रा रिवील करती है फादर और टाइजू ने ही उसके बेटे को कैंगवू को मारा होता है। टाइजू इस बात पे योंगडू और पुलिस चीफ को बेरहमी से मार देती है, पर फादर उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता और फादर खुद एवेलिन को मार देते हैं। फिर फादर कहते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, यहाँ रहकर पकड़े जाएं या भाग जाएं, और तीनों फादर, मिसरा और टाइजू एक गाड़ी में भाग जाते हैं। पर बीच रास्ते पर गाड़ी रोक फादर एक टेंट पे जाते हैं जहाँ वो लोग थे जो उन्हें मसीहा मानते थे, ईवी वायरस से बचने वाला। वहाँ पे वो एक फेक सेक्स असॉल्ट यानी रेप करने का प्रिटेंड करते हैं और वहाँ के लोगों के सामने उनकी इज्जत बिल्कुल डाउन हो जाती है, जो कि उनका ही प्लान होता है, और लोग उसे मारते वहाँ से भगा देते हैं। अब डॉन से पहले टाइजू, फादर और मिसेस रान फील्ड में पहुँचते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और वो पूरी जगह ओपन टू सनलाइट थी। टाइजू समझ जाती है वैम्पायर सनलाइट पे मारे जाएंगे, इसलिए फादर ने ऐसा किया है और वो गाड़ी की डिक्की यानी कार ट्रंक में छुपने की कोशिश करती है, पर फादर कार ट्रंक को तोड़ देते हैं।
समय की नज़ाकत को समझते हुए अब उनका बचना इम्पॉसिबल है, वो अपनी मौत को स्वीकार करती है और फादर सैंग्यू और टाइजू सनलाइट में जलकर राख बन जाते हैं और यह सब मिसेस ज़रा सुकून की आंखों से देख रही होती हैं। एंड हियर द फिल्म एंड्स। ये फिल्म एक हॉरर वैम्पायर स्टोरी से ऊपर था और इसमें लव ट्रायंगल का थीम भी ऐड करके एक परफेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है। एक नेक दिल फादर कैसे एक बेरहम कातिल बन जाता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं श्योरली हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। एंड लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टुगेदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार फिल्म के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल मिस्टर एलेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दिखाने के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिल से शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।